हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। हमने इस सेमेस्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को कवर किया, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। हमने ट्रांसपिरेशन के मैकेनिज्म को कवर किया और मैकेनिज्म से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज को भी डिस्कस किया। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट्स के बारे में। एग्जाम पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज एंटी ट्रांसपेरेंट्स, और कई बार ये बीएससी के एग्जाम पेपर में पूछा भी गया है। कई बार डायरेक्टली एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो होते हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि किन्हीं दो एंटी ट्रांसपेरेंट्स के नाम लिखें। तो इसमें आप लोग लिखेंगे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एब्सिसिक एसिड, या फिर आप लोग ऑक्सीथाइलिन भी लिख सकते हैं, या CO2। यानी कि ये चार यहां पर मैंने आपको एंटी ट्रांसपेरेंट्स बता दिए हैं। आप लोग एग्जाम पेपर में इनमें से कम दो जरूर याद करके रखें, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि एंटी ट्रांसपेरेंट वास्तव में है क्या। इसमें आपको लिखना है ऐसे पदार्थ या ऐसे केमिकल या ऐसे सब्सटेंस जिन्हें पौधों के ऊपर छिड़कने से वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कम हो जाए, ट्रांसपिरेशन जो रेट है वो कम हो जाए, घट जाए, किंतु पौधों के अन्य क्रियाओं जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ आदि पर कोई भी हानिकारक प्रभाव ना पड़े, उसी को हम कहते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो कि ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, उसकी रेट को घटा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो फोटोसिंथेसिस पर अफेक्ट करें या रेस्पिरेशन पर अफेक्ट करें या ग्रोथ पर अफेक्ट पड़े, उन पर उनका हार्मफुल इफेक्ट हो, तो उसे आप लोग एंटी ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, एंटी ट्रांसपेरेंट पत्तियों द्वारा होने वाला पानी की हानि को कम कर देता है। जब हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि पौधों में बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सेसिव अमाउंट में वाटर का लॉस हो जाता है, तो ऐसे में आप सोचो कि अगर बहुत ज्यादा पानी कम हो जाएगा तो प्लांट सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। सोचो जरा, अगर कोई प्लांट ऐसी जगह पर है जहां पर पानी की मात्रा बहुत कम है, डेजर्ट की कंडीशन है, सूखे की कंडीशन है, अगर वहां पर पौधा लगातार ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर का लॉस करता रहे, पत्तियों के द्वारा पानी की हानि होने लगे, तो ऐसे में तो वहां पर पानी बचेगा ही नहीं। अगर पानी नहीं बचेगा तो फिर प्लांट भी नहीं बचेगा। तो आप लोग ध्यान रखना कि एंटी ट्रांसपेरेंट ऐसी जगह पर बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। यानी अगर कहीं पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, इन्वायरमेंट बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो ऐसे में आप लोग एंटी ट्रांसपेरेंट का छिड़काव कर सकते हैं अपने क्रॉप्स प्लांट को बचाने के लिए। आगे नोट डाउन करेंगे, किंतु पौधे द्वारा गैसों के आदान प्रदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पदार्थों का प्रयोग जो होता है वो शुष्क मौसम में फसलों को सूखने से बचाने के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। अगर आप लोग CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स के नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। दूसरे होते हैं लेयर फॉर्मिंग। अगर हम बात करें मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स के बारे में तो ये स्टोमेटा के खुलने का संदमन करके ट्रांसपिरेशन रेट को कम करते हैं। उदाहरण के लिए फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, इसे शॉर्टकट में कहा जाता है PMA। दूसरा होता है एब्सिसिक एसिड ABA। तीसरा होता है ऑक्सीथाइलिन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे होते हैं लेयर फॉर्मिंग करने वाले। ये क्या करेंगे, ये लीफ के सरफेस पर लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं, फिल्म बना करके ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन के इमल्शंस। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। ये जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं इनके काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो नंबर फर्स्ट आप लोग लिखेंगे क्रॉप्स। उन स्थानों पर जो वर्ष के अधिकांश समय के लिए शुष्क रहते हैं, बहुत ही ड्राइनेस रहता है, तो पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसलों पर एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थों का छिड़काव किया जाता है। नंबर सेकंड नोट डाउन करेंगे, क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का फटना। अगर आप लोग फलों को फटने से बचाना चाहते हैं तो वहां पर आप लोग एंटी ट्रांसपेरेंट्स का यूज कीजिए। जैसे केला है, टमाटर है, चेरी आदि के पकते समय बारिश होने पर ये फट जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको इन्हें फटने से बचाना है तो आप इन पर एंटी ट्रांसपेरेंट का छिड़काव कर सकते हैं। तो एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते पदार्थ होते हैं, जो सब्सटेंस है या केमिकल होते हैं, ये छिड़काव से
फल वर्षा के पानी का अवशोषण नहीं कर पाते तथा ये फटने से बच जाते हैं, राइट। इसके बाद नंबर 3 पर आता है ऑर्नामेंटल प्लांट यानी सजावटी पौधे। लेयर बनाने वाले, मैंने आपको बताया था कि एक मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होते हैं, एक लेयर फॉर्मिंग होते हैं। तो लेयर बनाने वाले जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, ऐसे पदार्थों का छिड़काव इनमें वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, जिससे कि ये काफी समय तक पानी के मिलने पर सूखने नहीं पाते। इसके बाद यूजेस ऑफ लॉन, इसके प्रयोग से पानी न मिलने पर भी घास काफी समय तक हरी रहती है, राइट। एंटी ट्रांसपेरेंट अगर आप लोग यूज करते हो तो ऐसे में काफी समय तक घास की जो ग्रीनरी होती है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। कटे हुए फूलों पर एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थों के प्रयोग से फल काफी समय तक ताजा बने रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे रूट प्रेशर के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।